वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है डिज़ाइन लाइफ में। मैं रुपेश आज आपको एक नए टॉपिक के ऊपर लेके जाने वाला हूँ और डिज़ाइन क्राउड की गाइडलाइंस के बारे में, जो कि बहुत से डिज़ाइनर्स को प्रॉब्लम होती है डिज़ाइन सबमिट करने के टाइम पे उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और पता नहीं होता कि गाइडलाइंस किस तरह से है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। डिज़ाइन क्राउड के ऊपर मैंने ये अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है लोगो डिज़ाइन का। तो हम इसी के ऊपर से शुरुआत करेंगे। आपको जाना कहाँ पे है, ये उन्होंने कलर्स दिए थे और पहला पुराना लोगो दिया हुआ था, तो उससे रीडिज़ाइन मैंने किया हुआ है लोगो। तो वो लोगो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जाना है सबमिट यूआर डिज़ाइन के ऊपर। जैसे आप उसके ऊपर जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी गाइडलाइंस शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 15 MB की फ़ाइल होनी चाहिए, PNG JPG में चाहिए। और चलो नीचे है गाइडलाइंस इसकी, हम गाइडलाइंस देखते हैं अभी। सबमिट डिज़ाइन, ये रही देखो गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग लोगो जनरल ग्राफिक डिज़ाइन। तो ये जो ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है मतलब ये अप्रूवल के लिए परफेक्ट डिज़ाइन है। तो इसके अंदर देखो 1200 बाय 1000 पिक्सल PNG JPG JPEG फाइल फॉर्मेट आपको 15 MB तक का ये एक्सेप्ट करते हैं। देन उसके बाद में है नीचे दिया गया हुआ है, तो ये मैं आपको सीधे दिखाता ही हूँ कि कैसे होता है ये। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ सीधे। जो प्रोजेक्ट मैंने अभी डिज़ाइन क्राउड के ऊपर सबमिट किया हुआ है, तो मैं वही प्रोजेक्ट को लेता हूँ अपने AI फाइल में। ये मेरा फाइनल है और ये डिज़ाइन है मेरा। ये फाइल की साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही फाइल की साइज़ 1200 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल की फ़ाइल की साइज़ है। चलो अभी ये लोगों को थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, उसके बाद में गाइडलाइंस देखते हैं इसकी। अभी यहाँ पे दिखाया है कि ये डिज़ाइन नहीं चलेगा, तो ये क्यों नहीं चलेगा? वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि मैंने ये, चलो मान लो ये डिज़ाइन के हमने 3 वेरिएशन करके रखे हैं एक ही फाइल के अंदर, ठीक है। और मैं इसको कलर दे देता हूँ ऑरेंज टोटली, और ये दे देता हूँ ब्लैक। और हम ये ऐसे सबमिट करेंगे तो ये डिज़ाइन नहीं चलेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये बातें नहीं करना है, ये डिज़ाइन को आपको एक ही रखना है, ठीक है। देन उसके बाद में है ये वाली गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइंस इस तरह से वर्क करती है कि हम डिज़ाइन बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसकी सेंटर है या नहीं है, ऑफ सेंटर है, ये भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे डिज़ाइन अगर रहा आपका, सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पर और कहीं भी इस जगह पे, ऐसी इस जगह पे आपने अगर डिज़ाइन रखा हुआ है आपका, तो वो सबमिट नहीं होगा, वो रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको डिज़ाइन को ऑफ सेंटर नहीं रखना है, सेंटर में ला के रखना है डिज़ाइन को आपको, इस तरह से। देन उसके बाद में है ये वाली गाइडलाइंस है। तो ये गाइडलाइन का मीनिंग क्या है? जैसे हम लोगो डिज़ाइन कर तो देते हैं, फिर सोचते हैं कि दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा करने से आपका डिज़ाइन सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डिज़ाइन सिलेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पेज के ऊपर ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। तो गाइडलाइंस के हिसाब से ये डिज़ाइन अनसेलेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ब्रीदिंग स्पेस होना ज़रूरी है डिज़ाइन के अंदर। थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, ये जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी ये हमारा डिज़ाइन है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। देन सेकंड उसके बाद में मैं मेरा यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, RUPESH रुपेश, ठीक है। रुपेश नाम लिख दिया। फिर उसके बाद में मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये पट्टी को रखता हूँ। तो ये डिज़ाइन अगर मैं रखता हूँ तो
पता चलेगा कि ये डिज़ाइन मैंने बनाया है, क्योंकि ये मेरा वाटर मार्क हो गया। तो हमें सबमिशन के इसमें वाटर मार्क रखना नहीं है, वाटर मार्क की ज़रूरत नहीं है। प्लेन होना चाहिए बिल्कुल भी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं, ये भी वही है, उसी तरह से वर्क होगा इसके अंदर भी। पेज है ये, पेज पूरा पेज होना चाहिए, ना कि साइड कॉर्नर में चाहिए, ना कि ऑफ साइड कॉर्नर में चाहिए। देन ये आखिरी वाला जो है रूल्स, इनका रूल ऐसा है कि ये मेरा पूरे पेज के ऊपर एक ही डिज़ाइन है, एक ही पेज रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 पेज बना के 2 डिज़ाइन रख के सबमिट अगर करता हूँ तो फिर भी मेरा डिज़ाइन रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो एक ही डिज़ाइन हमें सिंगल सिंगल इसके अंदर हमें एक ही डिज़ाइन रखना है हमारी फाइल के अंदर, ठीक है। तो दूसरा है, यह है डिज़ाइन गाइड, गाइड टू क्वालिटी वेरिफिकेशन। तो हम ये चेक करते हैं। आपका जो डिज़ाइन है वो 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विदिन 1 और 2 वीक्स लगेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने इनका काम किस तरह से होता है ये दिखाया हुआ है। फिर सबमिट ओरिजिनल वर्क, फिर उसके बाद में हमारा डिज़ाइन रिजेक्ट क्यों होता है, रीजंस फॉर रिजेक्टिंग अ डिज़ाइन। तो इसके अंदर है, देखो आप यहाँ पे शटर स्टॉक की इमेज नहीं यूज़ कर सकते, क्लिप आर्ट भी नहीं यूज़ कर सकते। फिर आपको ओरिजिनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो इमेज इज़ नॉट ऑफ सेंटर, जैसे पिछली जो मैंने डिज़ाइंस के रूल्स बताए उसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये इमेज ऑफ सेंटर रहेगी तो वो भी नहीं चलेगा। कॉपी एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नहीं चलेगा। पर्सनल वाटरमार्क नॉट अलाउड, ये भी नहीं चलेगा। फिर इसके बाद प्लीज़ स्टॉप सबमिटिंग द सेम डिज़ाइन। जो हम डिज़ाइन मैंने बताए 3 के, इसमें 3 एक पेज के अंदर 3 डिज़ाइन अलग अलग वेरिएशन में, वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से इनकी गाइडलाइंस है। तो फिर ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है 1000 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली, यहाँ उन्होंने दिखाया पेपर की साइज 1000 बाय 1200 है, 1200 बाय 1000। बिजनेस कार्ड, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर। तो ये सारी आप पढ़ लो एक बार, अच्छे से गाइडलाइंस को समझ लो। उसके बाद में आप यहाँ पे लोगो सबमिट करो, यहाँ पे काम करो, ठीक है। वरना रिजेक्शन मिलते ही रहेंगे। और इनका क्वालिटी का प्रोसीजर ऐसा है, ये हर तरह से चेक करते हैं। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।